आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। जीवन में हम अपने आप को कई दफ़ा बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि हमारे जीवन में कहाँ पर हम बहुत अच्छे हैं और कहाँ पर हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छे जीवन में रहने के साथ साथ हम कई बार अच्छे से अपने जीवन का जैसा भरण पोषण करना चाहिए, हम वैसा भरण पोषण आत्मिक रीति से नहीं कर पाते। हमें इतना तो समझ में आना चाहिए रूहानी ज़िंदगी में कि हमारे अंदर यदि आत्मिक सोता खुदा ने खोला है तो हम कुछ ऐसी चीज़ ना ले लें जिसके चलते हमारा सोता का मुंह बंद हो जाए और जो हमारे अंदर से निकल रहा था वो बंद हो जाए। आज आत्मिक जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खुदा ने एक बहुत अच्छी शुरुआत दी, जिनके हृदय में खुदा ने आनंद का, सामर्थ का, अभिषेक का सोता खोला। लेकिन समय जैसा जैसा बढ़ता जाता है, व्यक्ति उस सोते को उपयोग करने के बजाय कई संसार की ऐसी चीज़ों को अपने अंदर लेना चालू कर देता है जिसके चलते वो सोता का मुंह बंद हो जाता है। हम कई बार समझ पाते हैं और कई बार हम नहीं समझ पाते कि हो क्या रहा है। कई बार हम अपनी प्रार्थनाएं हमारी अच्छे से नहीं हो पाती। कई बार हमारा मन बेचैन होता है। जैसे प्रार्थना हम पहले करते थे, आज हम वैसी प्रार्थना नहीं कर पाते। जैसा खुदा के साथ हमारा संबंध था, आज हम वैसा पवित्र आत्मा में नहीं बह पाते। तो रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि पहले हम बहुत आत्मा से भर के प्रार्थना करते थे और आज हम आत्मा से भर के प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। आत्मिक जीवन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आप बाहर से अंदर ले क्या रहे हैं, क्योंकि अंदर की चीज इंपॉर्टेंट है। अंदर का लहू, अंदर का अभिषेक जो खुदा ने सोते के रूप में खोला है वो इंपॉर्टेंट है। तो अंदर की चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंदर का हिस्सा खुदा ने अपनी महिमा के लिए चुन लिया है। अंदर का हिस्सा खुदा ने अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए अलग रख रखा है। अंदर का हिस्सा खुदा ने अपने लहू से खरीद लिया है और जब तक हम अंदर से काम के लायक नहीं हो जाते तब तक खुदा अंदर के चीजों को तैयार करता जाता है। तो अंदर की चीज खुदा ने अच्छी कर दी है, लेकिन हम कई बार संसार से लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से, अपने उठने बैठने वाले, अपने ऑफिस, सारी चीज़ों के चलते हम बाहर से भी कई चीज़ें अपने अंदर लेना चालू कर देते हैं। और जब वो अंदर हम लेना चालू कर देते हैं तो जो सोता खुदा ने खोला है ना, वो सोते का मुंह बंद होने लग जाता है, क्योंकि जो बाहर से ले रहे हैं वो अच्छी चीज़ नहीं है। हम कई बार अपने आत्मिक पतन को समझते हैं कि हम कहाँ से गिर रहे हैं, लेकिन तब भी हम अपने आप को संभाल नहीं पाते कि हम नहीं गिरेंगे। हम धीरे धीरे पतन की ओर चले जाते हैं। हमारा आत्मिक जीवन एक समय में ऐसा होता है कि गिरते गिरते, पतन होते होते हम गिर जाते हैं। लेकिन एक मसीह व्यक्ति अपने आप को खुदा के लिए बड़ा कीमती समझकर, अपने अंदर की चीजों की महत्वता को समझकर, बाहर की चीजें अपने अंदर बहुत सोच समझ के लेता है। उसको मालूम है कि मैं बाहर से अगर ये बुराई लूंगा, बाहर से यदि इस व्यक्ति के जो गलत है इसके कहने में आऊंगा, यदि मैं इस व्यक्ति के तमाम बुरे नेचर और बुरी बातों को समझते हुए अगर इसकी उन तमाम चीज़ों को मैं लेना चालू कर दूंगा, मेरा अंदर का भाग सूख जाएगा। अभी मेरे ऊपर है कि मैं अपने अंदर के भाग को बहुत हरा भरा करना चाहता हूं या फिर बाहर से उन तमाम फालतू की बातों को सोच सोच कर, उन तमाम चिंताओं से रह रह के गुजर कर
और तमाम ऐसे लोगों के साथ फेलोशिप करके उन तमाम फतरों जैसी चीज़ों को, खरपतवार जैसी चीज़ों को, फालतू की बातों को, बुराई की बातों को लेकर मैं अपने अंदर के हिस्से को खराब कर दूं। बाइबल कहती है कि तुम्हारे अंदर जो है वो इस संसार से बड़ा है। लेकिन संसार क्या काम करता है? संसार जो इस अंदर वाले हिस्से में जो बड़ा है ना, उस हिस्से को कम कर देता है, उस हिस्से को बढ़ने से रोक देता है, उस हिस्से को फलवंत होने से रोक देता है, उसके सोते को बहने के उसके मुंह को रोक देता है। संसार छोटा है, मेरे अंदर जो है वो इस संसार से बड़ा है। इसका मतलब यह है कि संसार में चाहे कितनी भी ताकतें काम कर रही हों, संसार में कितने भी लोग, कितने भी तांत्रिक काम क्यों ना कर रहे हों, कितनी भी बड़ी बड़ी शक्तियां काम क्यों ना कर रही हो, लेकिन जो खुदा ने अंदर आपको दिया है, जो यीशु मसीह ने आपको अंदर दिया है, आपकी जवाबदारी है कि उसको आपको बढ़ाकर उस लेवल में लेके चलना है जिस लेवल में खुदा आपको रखना चाहता है। इसको बढ़ाना है। वो बढ़ा तो है, वो खुदा ने दिया है, खुदा ने अपना अंश दिया है, वो बढ़ा तो है, लेकिन हमारा काम भी है कि उसको हम अपने अंदर वैसा का वैसा बना के रखें। अगर हम संसार की चीजों को लेके बैठेंगे तो हम अपनी उत्तम चीजों को खो देंगे। लेकिन खुदा ये चाहता है जो मैंने तुम्हें दिया हूं ना, वो इस संसार से बड़ा है, संसार की ताकतों से बड़ा है। तो मेरी जवाबदारी ये है कि मैं अपने अंदरूनी हिस्से को वैसा रखूं ताकि मेरा सोता दिन प्रतिदिन खुदा की महिमा के लिए उमड़ता रहे। मेरा सोता बीमारों के प्रार्थना की चंगाई के लिए उमड़ता रहे। मेरा सोता गरीबों को, कंगालों को, बीमारों को, लंगड़ों को, कुचले हुओं को सुसमाचार के माध्यम से यीशु के पास लेके आ सके, ऐसा सोता मुझे रखना है। जब हम आत्मा पाते हैं तो वो आत्मा हमें उभारता है कि हम लोगों के साथ किस रीति से हम बैठे, उठे और काम करें। अगर हम अंदर के हिस्से से काम करवाना चाहते हैं तो मुझे बाहर की चीजों से अपना संबंध छोड़ना पड़ेगा। मुझे बाहर की चीजें जो मेरे कानों के माध्यम से मेरे हृदय के उस सोते तक पहुंच रही है, तो मुझे उन तमाम बातों पे अपने कानों को बंद करना पड़ेगा। आज लोगों ने बुराई के लिए अपने कानों को खोल के रखा है, चुगली के लिए अपने कानों को खोल के रखा है, एक दूसरे की बुराई करने के लिए अपने कानों को खोल के रखा हुआ है। कई लोग, कई परिवार एक ही विषय को लेकर, एक ही फालतू की बातों को लेकर उस पे बार बार सोचकर उस राई जैसी समस्या को बढ़ा कर देते हैं। खुदा हमारा समस्या को बड़ा करने वाला खुदा नहीं, समस्या को समाधान करने वाला खुदा है। तो जब हम बैठें तो समस्या को समाधान करने के लिए बैठे, ना कि एक दूसरे के साथ बैठकर हम समस्या को बढ़ाएं। जो खुदा ने अंदर दिया है वो इतना सामर्थ्य है कि वो आपकी बाहरी समस्या से लड़ने की सामर्थ्य भी आपको दे सकता है और उससे छुटकारा भी आपको दे सकता है। इसलिए अंदर का भाग, अंदर का वो सोता इंपॉर्टेंट है जो आपको आने वाले समय में आपके हर एक क्षेत्र में आपकी अगुवाई करेगा, आपको उठा के चलेगा। जहां आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है वही आपकी मेज बिछाएगा। जहां आपको रोना पड़ा है, बिलखना पड़ा है, वहीं पर आपको आनंद से नाचने कूदने वाला बनाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे बाहर की उन तमाम चीजों से अपने कानों को बंद करना पड़ेगा। एक आत्मिक व्यक्ति बुराई के लिए अपने कान बंद कर देता है और खुदा की आवाज सुनने के लिए कान खोल देता है। हम लोग खुदा की आवाज सुनने के लिए कान बंद कर देते हैं और संसार की बुराई करने के लिए हम हाथी जैसे कानों को खोल देते हैं कि एक बात भी मिस नहीं होना चाहिए। हम किसके प्रति ज़्यादा इंटेंशन में हैं? जब वचन कोई बोलता है तो हम क्या उतनी तल्लीनता के साथ अपने कानों को खोलते कि एक शब्द मिस होना नहीं चाहिए?
या फिर बुराई के लिए हम अपने कानों को खोल देते हैं कि एक शब्द मिस नहीं होना चाहिए। ये भाग जो खुदा ने आपको दिया है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही आने वाले समय में आपकी सुधि लेगा, आपको उठाएगा, आपको खड़ा करेगा। जहां आप अपनी काबिलियत से नहीं पहुंचे, खुदा आपको वहां लेके जाएगा। इसके लिए मुझे इस हिस्से में बाहर की कोई भी व्यक्ति, वो चाहे कितना ही खास क्यों ना हो, किसी व्यक्ति की कोई भी चीज़ों को लेकर अपने दिल में उन तमाम चीज़ों को आने नहीं देना है। आज लोग जब कई चीज़ों से भर जाते हैं, बाहर की कई चीज़ें अपने अंदर ले लेते हैं, तो उनकी हर एक चीज बदल जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर का सोता रुक गया ना। अंदर का सोता रुक गया है तो सारी चीज बदल जाएगी। लेकिन जो अंदर का सोता चेंज नहीं होता, जो बाहरी चीज को अपने अंदर उन्हें सोते में आने नहीं देता ना, वो व्यक्ति चाहे कैसी भी परिस्थिति से होके गुजरे, उसके लिए कोई कैसा भी बोलना बोले, कोई किसी भी रीति से उसको नीचा क्यों ना दिखाए, उसका अपमान क्यों ना करे, उसकी कितनी भी बेइज्जती क्यों ना करे, वो हमेशा उसका सोता उसको आनंदित करता है। इसीलिए बाहर की चीजों से बचें और ये जो खुदा ने आपको दिया है इसको बढ़ाने का आप प्रयास करें, मेहनत करें, क्योंकि वो चीज़ ही आपके आने वाले समय में काम आएगी। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।